प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 31 अगस्त 2025, दिन रविवार, हिंदी तिथि भाद्रपद माह शुक्ल पक्ष अष्टमी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। शेष दुनिया से पूरी तरह कटा किन्नौर का संपर्क, भूस्खलन से NH5 बंद, 70 मीटर सड़क तबाह। राष्ट्रीय उच्च मार्ग 5 निगोसरी के पास भूस्खलन पर सड़क धंसने के कारण अवरुद्ध हो गया। इस कारण जिला किन्नौर का संपर्क शेष दुनिया से पूरी तरह से कट गया है। शनिवार दोपहर लगभग 2 बजे से यातायात पूरी तरीके से बंद हो गया, जिस कारण सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार भावानगर से 9 किलोमीटर दूर निगोसरी के समीप सेक्टर 26 में पिछले कई दिनों से बार बार चट्टानें गिरने से सड़क अवरुद्ध हो रही थी, परंतु शनिवार सड़क के धंसने के कारण मार्ग पूरी तरह से अवरुद्ध हो गया। 13 होटल्स की ऑनलाइन बुकिंग बंद, पर्यटन विकास निगम ने जारी की अधिसूचना, 1 नवंबर से प्रभावी होगी रोक। हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम ने अपने 13 होटल्स की ऑनलाइन बुकिंग बंद करने का फैसला लिया है। HPTDC ने यह निर्णय उस दौर में लिया जब निगम में अंदर खाते 14 होटल निजी हाथों में सौंपने की तैयारी चल रही है और इससे पहले हिमाचल हाईकोर्ट घाटे में चल रहे 18 होटल्स पर ताला लटकाने तक का सख्त आदेश दे चुका है। HPTDC ने ताजा फैसला लेते हुए 13 होटल्स की ऑनलाइन बुकिंग ही बंद करा दी। ये बुकिंग बंद करने का फैसला 1 नवंबर से प्रभावी हो जाएगा। अगले शैक्षणिक सत्र से स्कूल कॉलेजेस में व्यावसायिक विषय के रूप में पढ़ाई जाएगी बागवानी। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय और हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान प्रदेश के विद्यालयों और महाविद्यालयों में अगले शैक्षणिक सत्र से बागवानी को व्यावसायिक विषय के रूप में शुरू करने का निर्णय लिया गया। शिक्षा मंत्री ने कहा कि बागवानी क्षेत्र हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, जो सेब, आम, नींबू प्रजाति के फलों और अन्य फलोत्पादन के माध्यम से प्रदेश की आर्थिकी को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। सीएम सुक्खू बोले, चंबा में जल्द सड़कें न खुली तो एयरलिफ्ट होंगे मणिमहेश श्रद्धालु, आपदा में बीजेपी के लोग फैला रहे अफवाह। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू शनिवार को आपदा प्रभावित चंबा जिले के दौरे पर पहुंचे। सीएम ने कहा कि जमीनी स्तर पर कार्य युद्ध स्तर पर जारी है, सभी श्रद्धालु सुरक्षित घर पहुंचाने का प्रयास जारी है। इसके लिए प्रशासनिक अमला, सुरक्षा दल, ग्रामीण सरकार दिन रात कार्य कर रही है। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी व लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह 2 दिन से आपदा प्रभावित क्षेत्रों में डटे हैं, जो हर तरह की गतिविधि पर नजर बनाए हुए हैं। NH सहित अन्य सड़कों को खोलने के प्रयास के लिए कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। जहां जरूरत पड़ी वहां हेलीकॉप्टर के माध्यम से भी यात्रियों को निकाला जाएगा। लोगों को राशन सहित अन्य तरह की जरूरी सामग्री हेलीकॉप्टर के माध्यम से भरमौर पहुंचाई गई है। HRTC पेंशनर्स को महीने के अंत में मिली पेंशन, आंदोलन होगा शुरू। HRTC ने पेंशनर्स को इस महीने 30 दिन देरी से पेंशन जारी की है। सेवानिवृत्त कर्मचारी पूरा महीना निगम मुख्यालय के चक्कर काटते रहे। हर बार उन्हें अधिकारियों से यही जवाब मिला कि 1-2 दिनों के भीतर पेंशन जारी कर दी जाएगी। इंतजार में पूरा महीना बीत गया। महीने के अंतिम कार्य दिवस के दिन निगम के पेंशनर्स के खाते में पेंशन आई है। हालांकि निगम प्रबंधन ने बीते रोज ही पेंशन देने के आदेश जारी कर दिए थे। हर महीने पेंशनर्स को मासिक पेंशन के लिए लंबा इंतजार करना पड़ा। प्रबंधन हर महीने उन्हें 20 से 22 तारीख के बीच ही पेंशन जारी करता है। क्या आपदा भी अब राजनीति के तराजू पर तोली जाएगी? सीएम सुक्खू की फेसबुक पोस्ट से गरमाई सियासत। हिमाचल में प्राकृतिक आपदा की मार झेल रहा है। केंद्र सरकार से विशेष राहत पैकेज की गुहार भी लगाई गई। अभी तक केंद्र ने हिमाचल को कोई विशेष राहत पैकेज जारी नहीं किया। इस बीच शनिवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने फेसबुक पेज पर एक पोस्ट डाली है। इसमें उन्होंने हिमाचल का दर्द बयां किया तो केंद्र पर भी निशाना साधा। मुख्यमंत्री ने अपनी पोस्ट में लिखा, हमारे लोग आपदा से उजड़ गए, घर बह गए, जिंदगियां बिखर गई, पर अफसोस केंद्र सरकार की ओर से अब तक विशेष राहत पैकेज नहीं आया। 5 सितंबर को 30 शिक्षकों को सम्मानित करेगी सरकार। दूरदराज व बेहतर परिणाम वाले टीचर भी होंगे चयनित। हिमाचल प्रदेश सरकार 5 सितंबर को बेहतर कार्य करने वाले 30 शिक्षकों को सम्मानित करेगी। शिक्षकों के चयन की प्रक्रिया शनिवार को समाप्त हो गई है। सचिव शिक्षा राकेश कंवर की अध्यक्षता वाली कमेटी ने शिक्षकों के साक्षात्कार लिए। राज्य सचिवालय में 3 दिन तक साक्षात्कार की प्रक्रिया चली। शिक्षकों ने 5 मिनट की प्रेजेंटेशन दी, जिसमें शिक्षकों ने शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए किए जाने वाले कार्यों का
उल्लेख किया। साक्षात्कार के आधार पर शिक्षकों का चयन करने की प्रक्रिया लगभग पूरी हो गई है। गरीब परिवारों के पक्के घर का सपना अब हो रहा साकार, प्रदेश सरकार बनी सहारा। किसी भी गरीब महिला के लिए खुद का पक्का आशियाना बनाना एक बड़े सपने से कम नहीं होता, खासकर तब जब पति का साया सिर से उठ चुका हो और परिवार का पालन पोषण करने की जिम्मेदारी अकेले कंधों पर हो। मनरेगा के तहत दिहाड़ी मजदूरी करके परिवार चलाने वाली महिलाओं के लिए पक्के घर का सपना अक्सर अधूरा रह जाता है, लेकिन ऐसे संघर्ष में हालात में यदि सरकार से सहायता मिल जाए तो ये किसी वरदान से कम नहीं। स्वर्ण जयंती आश्रय योजना से लाभान्वित हुई हरोली विधानसभा क्षेत्र के बाथड़ी गांव की 34 वर्षीय रजनी देवी कहती हैं कि बरसात के दिनों में कच्चे घर की छत से पानी टपकने से रहन सहन में काफी दिक्कतें पेश आ रही थीं। साथ ही मकान गिरने का भय भी बना रहता था, लेकिन प्रदेश सरकार से मिली मदद से अब उनकी चिंता दूर हो गई है। उनका परिवार बहुत खुश है कि सरकारी मदद से अब उनका पक्के मकान का सपना साकार हुआ है। पोर्टमोर स्कूल में शिक्षा सचिव ने मेगा पीटीएम में 50,000 अभिभावकों से किया संवाद। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के प्रतिष्ठित सरकारी स्कूल राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक कन्या विद्यालय पोर्टमोर में शनिवार को राज्य स्तरीय मेगा अभिभावक शिक्षक मिलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पोर्टमोर के करीब 600 अभिभावकों ने ऑफलाइन हिस्सा लिया, जबकि प्रदेश भर के 50,000 से ज्यादा शिक्षक व अभिभावक इस मिलन समारोह में ऑनलाइन जुड़े। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिक्षा सचिव राकेश कंवर ने शिरकत की। समग्र शिक्षा कार्यक्रम के राज्य परियोजना निदेशक राजेश शर्मा, निदेशक स्कूल शिक्षा आशीष कोहली, प्रिंसिपल पोर्टमोर सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। पीटीसी डरोह में पहली बार 9 महिला और 32 पुरुष जवानों को एनएसजी से मिली स्पेशल ट्रेनिंग। हिमाचल प्रदेश पुलिस के जवानों को सुरक्षा के क्षेत्र में मजबूती देने के लिए एक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। ये कार्यक्रम हिमाचल प्रदेश पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय डरोह में हुआ, जहां राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की टीम ने पुलिस कर्मियों को विशेष प्रशिक्षण दिया। ये कैपेसिटी बिल्डिंग कोर्स 18 से 30 अगस्त तक चला, जो कि मुख्य रूप से पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर ड्यूटी पर केंद्रित था। पीएसओ का मतलब होता है व्यक्तिगत सुरक्षा अधिकारी, जो महत्वपूर्ण व्यक्तियों की सुरक्षा का जिम्मा संभालते हैं। कृषि को सुदृढ़ बनाने के लिए सरकार वैज्ञानिक दृष्टिकोण को दे रही बढ़ावा। कृषि और पशुपालन मंत्री प्रोफेसर चंद्र कुमार ने कहा कि कृषि को सुदृढ़ बनाने के लिए राज्य सरकार वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा दे रही है। कृषि रोड मैप और रबी एक्शन प्लान से किसानों को लाभकारी खेती की नई दिशा मिलेगी। उन्होंने बताया कि देश कृषि प्रधान है और इसका 14% योगदान जीडीपी में है। कृषि विश्वविद्यालयों और अनुसंधान केंद्रों के खुलने से वैज्ञानिकों के शोध ने कृषि क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया है। सड़क किनारे खड़ी कार से 2.784 किलोग्राम चरस बरामद, चालक और मालिक के खिलाफ मामला दर्ज। सोलन जिले के बडोर घाटी में पुलिस ने एक खड़ी कार से 2.784 किलोग्राम चरस बरामद की। इस चरस की कीमत लाखों में आंकी जा रही है। पुलिस ने कार चालक और मालिक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। मामले की जानकारी देते हुए सोलन के पुलिस अधीक्षक गौरव सिंह ने बताया कि कुनिहार पुलिस थाने के प्रभारी को गुप्त सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बडोर घाटी के पास एक संदिग्ध कार खड़ी है, जिसमें भारी मात्रा में चरस हो सकती है। जब पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो उन्होंने देखा कि कार सड़क किनारे खड़ी है और उसके दरवाजे अंदर से बंद हैं। मैकेनिक की मदद से कार का दरवाजा खोला गया और तलाशी शुरू हुई तो उसके डैशबोर्ड में रखी 2.784 किलोग्राम चरस बरामद हुई। जोगिंद्रनगर में निजी बस और ट्रक के बीच आमने सामने की टक्कर, 15 यात्री थे सवार। मंडी पठानकोट हाईवे पर जोगिंद्रनगर शहर के गुरुद्वारे के समीप निजी बस और ट्रक की आमने सामने की टक्कर हो गई। हादसे में बस में सवार चालक समेत 6 यात्री घायल हुए। स्थानीय अस्पताल में सभी घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।